का बेबी प्रॉपर किसी एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा समय तक लेटा रहता है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो ज़्यादा समय अपना सोने में व्यतीत करते हैं। तो ऐसे में अगर आपका बेबी प्रॉपर एक ही सिचुएशन में लेटा रहे, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि न्यू पेरेंट्स के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है, जिनकी अभी हाल ही में डिलीवरी हुई है या फिर डिलीवरी होने वाली है, या इसके साथ में आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, अभी आपकी डिलीवरी नहीं हुई है। तो आज का ये वीडियो फाइनली उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो आपका न्यूबॉर्न बेबी होगा या फिर आपकी डिलीवरी हो गई है, तो आपका जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके साथ कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो अब क्रिएट हो सकती हैं, यानी कि डिलीवरी के जस्ट आफ्टर क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर आपको इन समस्याओं के बारे में पहले से ही पता होगा तो आप उनको डेवलप होने से पहले ही रोक सकते हैं, या फिर किसी कारणवश आपके शिशु में, आपके नवजात शिशु में ये प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो प्रॉब्लम कौन सी है और कौन से कारण से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम आपको बता दें, वो प्रॉब्लम है आपके बेबी के फ्लैट हेड का डेवलप होना, यानी कि जो आपका न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो हेड होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे में अगर हम कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो नहीं बरतते हैं तो उसका फ्लैट हेड डेवलप हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हम आपको बता दें, अगर आपका बेबी प्रॉपर किसी एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा समय तक लेटा रहता है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो ज़्यादा समय अपना सोने में व्यतीत करते हैं। तो ऐसे में अगर आपका बेबी प्रॉपर एक ही सिचुएशन में लेटा रहेगा, तो ऐसे में उसके हेड का शेप खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यानी कि उसका फ्लैट हेड डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके साथ में अगर आप अपने बच्चे को किसी प्रॉपर एक ही साइड से फीडिंग देते हैं, तो ऐसे में हम अपने बेबी को अगर इस पोजीशन में होल्ड करते हैं तो हमारी आर्म का प्रेशर उसके हेड पर पड़ता है। तो अगर एक ही सिचुएशन में आप उसको ज़्यादा टाइम तक फीडिंग देंगे तो ऐसे में भी आपके बच्चे का फ्लैट हेड डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके साथ में कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि जन्म से पहले के होते हैं, जैसे कि आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होना, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना, या फिर एक प्रेगनेंसी के दौरान 2 बच्चों या 3 बच्चों का होना। तो ऐसे में बच्चे का यूट्रस में इतना उसको अधिक स्पेस नहीं मिल पाता है जिससे कि वो फ्रीली मूव कर सके। तो ऐसे में भी कई बार बेबी का फ्लैट हेड डेवलप हो जाता है, या फिर कई बार नॉर्मल डिलीवरी के चलते जो डॉक्टर्स होते हैं वे बेबी के हेड को ईजिली बाहर करने के लिए एक वैक्यूम को यूज़ करते हैं। तो उससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बच्चे के हेड का शेप खराब हो जाए। तो ये थे कुछ कारण जिनसे कि फ्लैट हेड डेवलप होता है। तो आइए आप जानते हैं कि हम फ्लैट हेड को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपका बच्चा नींद ले रहा है तो आपको चाहिए कि आप उसको हर हाफ एन आवर में आप उसकी पोजीशन चेंज करें, आप उसको करवट बदलाएं। और इसके साथ साथ में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो है मस्टर्ड सीड्स का पिलो आप अपने बेबी को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ऐसे में अगर बेबी थोड़ा सा भी मूव करता है, जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं उसका जो पिलो होता है वो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, और आपके बेबी के जो फ्लैट हेड डेवलप होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इसके साथ में आप ध्यान रखें कि जब भी आप अपने बेबी को फीड दें तो हर 15 मिनट बाद आप साइड चेंज करते रहें। इससे जो मिल्क का सप्लाई होता है वो भी अच्छा होता है। और इन सब के साथ में आप अपने बेबी के हेड की प्रॉपर मसाज दें, मसाज से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है फ्लैट हेड में। तो अगर आप प्रॉपर मसाज देते हैं, हालांकि आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आपके बेबी का फ्लैट हेड डेवलप हो गया है और आप उसको प्रॉपर एक ही दिन में आप उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको ज़्यादा दबाव नहीं देना है, हल्के हाथों से उसको मसाज देनी है। तो ये थे कारण और निवारण। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके भी शिशु में फ्लैट हेड डेवलप हो जाए। अधिकांश बच्चों में फ्लैट हेड डेवलप हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको एक निश्चित समय में अगर आप उसको ठीक कर लेंगे तो ये बेस्ट होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका बेबी बढ़ता जाता है तो उसके हेड का जो बहुत ज़्यादा जो पहले सॉफ्ट था अब उतना सॉफ्ट नहीं रहता, और 2 या 3 साल के बाद आप उसको नहीं सुधार सकते हैं, वो फिर लाइफ टाइम रहने वाली समस्या हो जाती है। तो आप इसको कोशिश करें कि 1 साल
के अंदर ही आप इसको सही कर लें। तो फाइनली अगर आपकी डिलीवरी हो गई है या होने वाली है तो ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप कि आज की जानकारी आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।